5 चेयर और 4 टेबल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 5600 है। ये क्वेश्चन ही कहा है व्हाइल जबकि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 4340 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट आपसे पूछिए, एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट आपसे पूछिए। जबकि क्वेश्चन ने क्या कहा था 5 चेयर और 4 टेबल की कॉस्ट है 5600 और 4 चेयर एंड 3 टेबल की कॉस्ट है 4340 रुपीज। आपसे पूछा है एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट फाइंड कीजिए। वर्क प्रॉब्लम मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है, मैं केवल क्वेश्चन बनाऊंगा, सोल्व अपने आप करेंगे। बिल्कुल जी, क्या लिखेंगे नंबर 1 क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर is equal to rupees X and cost of a table is equal to rupees Y। मैंने मान लिया कि एक चेयर की कॉस्ट X रुपीज है और एक टेबल की कॉस्ट Y रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जी बेटा, पहला कंडीशन क्या है हमारे पास 5 चेयर्स है। एक बार बताइए एक चेयर की कॉस्ट X है, 5 कितनी हो जाएगी 5X। एक टेबल की कॉस्ट है Y रुपीज और हमारे पास है 4 टेबल 4Y। इसका तो कितने रुपए की है बेटा 5600। जिससे क्वेश्चन नंबर 1 बात करता हूं किसकी सेकंड कंडीशन की। जी बेटा सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं। अब की बात जो हमारे पास है वो है 5 चेयर्स है ना, सॉरी 4 चेयर्स तो 4X, 3 टेबल्स 3Y इक्वल टू 4340। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा फिर सुनिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 5 चेयर एंड 4 टेबल की जो कॉस्ट है वो 5600 है। मैंने एक चेयर की कॉस्ट X माना है तो 5 की हो जाएगी 5X। एक टेबल की कॉस्ट मैंने Y माना है, 4 टेबल्स हैं तो 4Y इज टू 5600। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या कहा था 4 चेयर्स, एक चेयर की कॉस्ट आपने X मानी तो 4 की कितनी हो जाएगी 4X। एक टेबल की कॉस्ट आपने Y मानी 3 चेयर की, 3 की कितनी हो जाएगी 3 टेबल की 3Y इक्वल टू 4340। दो इक्वेशन आपके पास है, मुझे इन दोनों को सोल्व करके यहाँ पे क्या निकालना है एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या करूंगा दो इक्वेशन मेरे पास है, दोनों को मुझे क्या करना है सोल्व। कितने मेथड सिखा रखे मैंने आपको यहाँ पे 4 मेथड मैंने सिखाए हैं। नंबर 1 ग्राफिकल, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपकी मर्जी है, इसमें क्वेश्चन ने नहीं कहा कुछ भी, आपकी मर्जी कोई से भी फॉर्मूला यूज करके कोई से भी मेथड यूज करके हम यहाँ पे X और Y की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट आपसे यहाँ पूछी गई है, तो जल्दी करके निकालिए, आंसर निकाल के दिखाओ मुझे इसका। जी बेटा दो इक्वेशन मेरे पास है, क्या करूंगा इक्वेशन वन मल्टीप्लाई करने 4 की, सेकंड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 की, दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे 4 की मल्टीप्लाई करके आएगा 20X 16Y, इधर कितना आएगा 2 2 4 0। चलिए 520X प्लस के 15Y 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जी बेटा नेगेटिव 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 कैंसिल आउट। Y कर दो, माइनस कर दो इसमें से। सेवन हंड्रेड आ Y की वैल्यू 700 सात को कर दो 14 फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे 5X प्लस के 4 इंटू 700 5600 2800 5600 माइनस के 2800। जी बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी जी जल्दी करिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जल्दी करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। 23 स्पून्स है एंड 17 फोर्क्स। फोर्क्स क्या होती है कांटे जिससे हम क्या खाते हैं चाउमीन वगैरह खाते हैं, इस तरह के हैं। 23 स्पून्स एंड 17 फोर्क्स टुगेदर 1770 रुपीज एंड while 17 spoons and 23 forks together cost 1830. Find the cost of a spoon and a fork. ये क्वेश्चन आपसे पूछा, लिखो जल्दी करके।
मेरा क्वेश्चन था 23 स्पून है, तो मैंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ ए स्पून इसका ₹X मान लिया, कॉस्ट ऑफ 1 फोक्स मैंने मान लिया ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है बेटा जी बेटा 23 स्पून तो 23x 17 फोक्स प्लस 17y इक्वल टू 1770 दैट इज द इक्वेशन ऑफ 1। बात करता हूं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन है बेटा 17 स्पून 17x 23 फोक्स 23y इक्वल टू 1830। अरे बहुत बढ़िया मेथड यहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज करोगे बताओ जरा। हाँ मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक मेथड बताया था जब एलसीएम मेथड सिखाता था मैं आपको, जब कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हो, इंटरचेंज हो रहे हो, जो x के साथ थी वैल्यू वो y के साथ पहुंच रही हो, जो y के साथ है वो x के साथ पहुंच रही है, उस केस में हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं, एक बार प्लस करने से और माइनस करने से दो इक्वेशन हमारी बनेंगी छोटी सी, और उन इक्वेशन को सोल्व करके मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। ये मेरा वर्क है। जब भी क्या हो, वैसे तो हम वैसे भी कर सकते हैं, 17 को यहाँ पे करोगे 23 की यहाँ करोगे, लेकिन करेक्शन बहुत हार्ड होगी और गलती होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। इसलिए उससे बचने के लिए मैंने एक तरीका बता रखा आपको, जब भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हो तो ये वर्क हम करते हैं। मुझे जल्दी करके दिखाओ क्वेश्चन का आंसर। दोनों को प्लस करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड 23x 17y इक्वल टू 1770 17x प्लस 23y इक्वल टू 1830, दोनों को ऐड करोगे 40x प्लस 40y इक्वल टू इधर कितना आएगा 3600। 40 कॉमन, x प्लस y इक्वल टू 3600, 40 डिवाइड करोगे x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 90, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है मेरे पास। अब दोनों को माइनस करिए, फर्स्ट माइनस सेकंड 23x प्लस 17y इक्वल टू 1770, 17x प्लस 23y इक्वल टू 1830, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जी बेटा कितना बच गया 6x माइनस के 6y इक्वल टू 60, वो भी नेगेटिव बचेगा, 6 इज कॉमन, x माइनस के y इक्वल टू माइनस 60 डिवाइड करोगे x माइनस के y इक्वल टू माइनस 10, दैट इज इक्वेशन नंबर बी। दो इक्वेशन आपके पास है, देखो छोटी सी इक्वेशन बनेगी दो। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, a प्लस दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस की y इक्वल टू 90 एंड x माइनस के y इक्वल टू माइनस 10, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 80, जी बेटा x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40 आ चुकी, कहां पुट कर दो इसे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड पुट करो, तुम्हारी मर्जी है, सेकंड में कर लेता हूं, चलो सॉरी फर्स्ट में करता हूं। x की वैल्यू को 40 आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, प्लस की y इक्वल टू 90, y इक्वल टू कितना है 50। इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 स्पून इक्वल टू 40 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 फोर्क इक्वल टू कितना होगा बेटा 50 रुपीज। दिस तरीके वाला आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आप देख रहे होंगे केवल इक्वेशन अगर बन गई ना तो सॉल्यूशन तो आपने सीख रखे हैं, मेथड आपने सीख रखे हैं। 4 मेथड है, यहाँ मेथड नहीं पूछा आपसे कोई भी, आपकी मर्जी है, कोई सी मेथड अप्लाई करके यहाँ पे x और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जल्दी करो, मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए लेडी हैव ओनली 25 एंड 50 पैसे कॉइन्स इन हर पर्स। एक लेडी के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे एंड द 50 पैसे कॉइन्स हैं। इफ शी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग, टोटल जो सिक्के उसने काउंट किए अपने पर्स में वो 50 है। सुन लो पहले, उसके पर्स में कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, टोटल सिक्कों की संख्या 50 है। और जब उन्होंने उसने टोटल किया उन सिक्कों का तो उनकी जो कीमत बैठी वो बैठी 19 रुपीज 50 पैसे। 19.50 उनकी कॉस्ट थी उन सिक्कों की, जो टोटल 50 सिक्के थे। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के थे, क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे, क्वेश्चन ने ये पूछा। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, लेट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स
मैंने मान लिया x एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू मैंने मान लिया y। मैंने मान लिया कि उसके पास 25 पैसे के सिक्के x थे और 50 पैसे के सिक्के उसके पास y थे। ये दो चीज मैंने मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। जी बेटा क्या है फर्स्ट कंडीशन सुनिए। टोटल सिक्के उसके पास थे कितने? टोटल सिक्के कितने थे? टोटल सिक्के थे 50। इसका मतलब पहली कंडीशन बनेगी x प्लस दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहली कंडीशन है। मेरे पास टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो 50 थी, तो मैंने 25 पैसे के x सिक्के माने थे, 50 पैसे के मैंने y सिक्के माने थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50। बात करता हूं सेकंड कंडीशन की। जी बेटा 25x। मेरी बात सुनो, अगर 25 पैसे के x सिक्के तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 25x। अरे जैसे सपोज करो ऐसे मानिए मेरे पास 50 पैसे के दो सिक्के हैं, तो टोटल की कीमत कितनी होगी? 50 इंटू 281 रुपीज। तो जितने भी सिक्कों की नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो वो टोटल क्या अमाउंट आ जाता है। तो 25 पैसे के x सिक्के है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 25x। ऐसे ही 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 50y। और टोटल कीमत कितनी है? 950 पैसे। ये रुपीज में है भाई, कन्वर्ट करोगे इसे 25x प्लस की 50y इक्वल टू 19.50 मल्टीप्लाई बाई 100। पैसों बदलने के लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रुपीज थी और यहाँ पे क्या थे? पैसे थे, इसलिए मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी? 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बदला जाए? जी बेटा 25 कॉमन x प्लस की 2y इक्वल टू 1950 डिवाइड करोगे x प्लस की 2y इक्वल टू 1950 डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है 78 x प्लस की 2y इक्वल टू 78। डेरिवेशन नंबर 2 डेरिवेशन नंबर 1 क्या करना है मुझे? दोनों को जल्दी सोल्व करके आंसर निकाल के दिखाओ, जल्दी करके कर रहा हूं। दोनों के लिए सोल्व करने के लिए मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। फर्स्ट माइनस सेकंड के करने के बाद x x कैंसिल y की वैल्यू होगी 28। कहां पुट कर दो से? 14 इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 28 इक्वल टू 50 x इक्वल टू 50 माइनस 28 जी बेटा x इक्वल टू 22। इसका मतलब आंसर क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ 25 पैसे कौन से कितने हुए? नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू होगी बेटा 22 एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 28 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का टोटल आंसर है। 25 पैसे के सिक्के कितने थे, 50 पैसे के कॉइन्स कितने थे हमारे पास, ये आंसर है। जल्दी करिए, सोल्व कर रहा हूं तो आगे के सोल्व नहीं करने का, तो अपने आप करोगे तुम। जल्दी करिए। शाम को मेरे कर दूँ परे से परे जाके स्कूल जाना ईशान नहीं आ रहा दिखेगा दिन से। अच्छी क्रिया दिखा आज भी देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए हाँ जी फिफ्थ क्वेश्चन सुनो नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन सुनो पहले। फिफ्थ क्वेश्चन है जी बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस एट द फर्स्ट। दो नंबर फाइंड करने हैं हमें, तो मैंने क्या मान लिया? लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर इक्वल टू वाई, ये मैंने मान लिया। क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड टू नंबर सच दैट सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट। जी बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कहा? फर्स्ट कंडीशन सुन लो बेटा, ट्वाइस द फर्स्ट
सम करना है इसका ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड। पहले वाले का 2 टाइम्स, दूसरे वाले का 3 टाइम्स का सम कितना है बेटा? 92। इनका सम है 92। दैट इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा बात करता हूं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन का कहा है इसने 4 टाइम्स द फर्स्ट। 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड कर दूं, एक्सीड मतलब माइनस कर दूं किसको? एक्सीड 7 टाइम्स द सेकंड। 7 टाइम्स द सेकंड वाले के सेम टाइम को अगर माइनस कर दूं दैट इज बाई 2। 2 इक्वेशन आपके पास है। क्या कहा था? पहले वाले के 2 टाइम्स में दूसरे वाले का 3 टाइम्स ऐड कर दें तो 92 आता है, और पहले वाले के 4 टाइम्स में सेकंड वाले का 7 टाइम्स माइनस कर दें, एक्सीड कर दें। तो किसने कहा कि 7 टाइम्स से जो 2 ज्यादा है 2 अधिक है, जब भी एक्सीड वर्ड आ जाए तो माइनस कर दिया करो। जब भी एक्सीड, इसका मतलब वो सिर्फ उतने ज्यादा होता है उतना टाइम्स, तो इसमें डिफरेंस हो गया ना वो, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी एक्सीड वर्ड आए तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 2 इक्वेशन आपके पास है, क्या करना है इन दोनों को? सॉल्व करिए जल्दी ने। इक्वेशन 1 में किसी में अप्लाई कर लो केवल 2 की, और सेपरेट कर दो सेकंड के साथ। जब बंटवारा करेंगे तो 4x प्लस 6y 6y इक्वल टू 184, और 4x माइनस के 7y इक्वल टू 2। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। 13y इक्वल टू 182, y इक्वल टू 182 अपॉन 13। जी बेटा y इक्वल टू 14। कहां पुट कर दो उसे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 2x 3 into 14 is equal to 92. 2x is equal to 92 minus 42। 52. 2x is equal to 42. Sorry, 40. सर x equal to 20. जी बेटा 92 में से सर 92 में से 43 का घटेगा। 14 3 जा 14 3 जा 42। कितना बचेगा? 50 बच गया अभी तो। यस सर 25 आ जाना सर। तो कितना आगे बेटा? 25। तो फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 25 इन सेकंड नंबर y is equal to 40 इक्वल टू 14। इस तरीके का आंसर जल्दी करिए। तो फर्स्ट नंबर भी आ गया हमारे पास, सेकंड नंबर भी आ गया, दोनों आंसर आ गए।